द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्यावियन एक कोफिन के अंदर से होता हुआ किसी अलग रैल में पहुंच गया था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। हालांकि उस लाइट बॉल में एक कमजोर सी लहर दिखाई देती थी, पर जैसे ही उस डार्क रेड एनर्जी ने स्यावियन पे अटैक किया, स्यावियन को एहसास हुआ कि ये कितनी पावरफुल है। फिर उसने अपने हाथ में रखे एंशिएंट रूलर को भारी झटके से घुमाया, एक ऐसा रूलर जो हायर फ्लेम से चमक रहा था, और फिर वो एक झटके के साथ रेड एनर्जी से सामने से टकरा गया। दोनों शक्तिशाली एनर्जीज ने टक्कर मारी और अचानक एक भयंकर विस्फोट हुआ। तेज रोशनी निकली और उस टेरिफाइंग एनर्जी स्टॉर्म को कुछ हद तक ऑफसेट कर दिया। स्यावियन ने भी उस अजीब लाइट ग्रुप को देखा और बोला, सीनियर, इतनी बड़ी फाइट स्टार्ट करने से इससे आपकी प्रेस्टीज को ठेस पहुंचेगी, और आप इंसानों से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो? ऐसा बोलते ही उसके पूरे शरीर पे सिल्वर लाइट चमकी और वो एक झटके में कई मीटर दूर जा पहुंचा। लाइट बॉल के अगले अटैक से बचता हुआ हवा में स्यावियन की बॉडी सिल्वर लाइट से चमकी और उसके पीछे 3 इल्यूजरी फिगर बन गए। चमकते हुए रेड लाइट बॉल से हल्की हैरानी की आवाज आई। तभी उस बॉल से एक आवाज निकली, तुम्हारे पास इतनी हाई लेवल की बॉडी टेक्निक है, ये मैंने नहीं सोचा था। लाइट बॉल ने भी महसूस किया कि सामने खड़ा ह्यूमन बॉय भले कमजोर दिखे, पर उसकी मूवमेंट तेज थी और हर बार उसके पावरफुल अटैक को वो चतुराई से अवॉइड कर रहा था। ठीक है, 1000 सालों में कोई ह्यूमन यहाँ पे नहीं आया तो मैं तुमसे बातें करूंगा ताकि अपना बोर्डम दूर कर लूं और तुम्हें समझा दूं कि तुम मरोगे तो जरूर। मैंने पहले ही कहा था कि ये स्पेस इन्फर्नल कॉर्प्स का एक मिस्टीरियस सेक्रेट रेल्म है। सच कहूँ तो ये सेक्रेट रेल्म असल में तुम लोगों डेस्पिकेबल और सेमलेस ह्यूमंस द्वारा बनाया गया एक छोटा स्पेस है। उसमें तुम इंसानों ने मेरे पास आके मदद का बहाना करके मुझे यहाँ फंसाया ताकि मैं कॉमेडी से बच जाऊं और तुम मुझे धोखा देकर यहाँ सील कर सको। तुम लोग भरोसेमंद नहीं हो, लाइट बॉल ने कहा। आवाज में कुछ गुस्सा और गर्व था, और गुस्सा उन इंसानों पे था जिन्होंने उसे धोखा दिया था। ये सुनकर स्यावियन ने चारों दिशाओं से आवाज निकाली ताकि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता न चले। तुम्हें यहाँ पे फंसाया क्यों गया? क्या इसलिए कि तुम्हारे अंदर ज्यादा किलिंग इंटेंट था? सीनियर, और अगर तुमने हेल्प करने का वादा किया था तब तुम उस वादे पर कैसे भरोसा कर सकते थे? क्या ह्यूमंस बाकी तुम्हारी मदद करते? उस दूसरे सेमलेस ह्यूमन ने तब एक टूटी हुई इमोर्टल स्वॉर्ड पाली थी और उसने सोचा कि मुझे उस स्वॉर्ड में सील करके उसे स्वॉर्ड स्पिरिट बना लेगा। तो उन्होंने हर उपाय अपनाया, मुझे बचाने का बहाना बनाकर मुझे यहाँ लाकर धोखा दिया और सरेंडर कराने की कोशिश की। भले ही उन्होंने मेरी ड्रैगन बॉडी को नष्ट कर दिया, पर मेरी ड्रैगन सोल की पावर को वो लूट नहीं सके। जब वो 3 यहाँ पे थे तो वो पूरी ताकत के साथ मुझसे लड़े, पर उनमें से एक मर गया, 2 घायल होकर भाग निकले उस टूटी हुई तलवार के साथ। तुम लोग वाकई शर्मनाक हो। मुझे तो उस टूटी आयरन स्वॉर्ड को नष्ट कर देना चाहिए था, पर मैं समझ नहीं पाया कि वो तलवार किस धातु की बनी है। उसे नष्ट नहीं कर सका। इससे मैं बहुत ज्यादा क्रोधित हुआ। पर हाँ, भले मैं उस चीज को नष्ट नहीं कर सका, आज तुम्हें मार डालना मेरे लिए बहुत आसान है। मर जाओ ह्यूमन। ये कहते ही रेड लाइट बॉल ने तुरंत अपना असली रूप प्रकट कर दिया। स्यावियन ने देखा 100 मीटर लंबा फायर ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने अपना मुंह खोला और भयानक रूप से दहाड़ा। ड्रैगन सोल ने फायर ड्रैगन का रूप धारण कर लिया। स्यावियन छोटे ड्रैगन स्केल्स नजर न आ सकने के बावजूद भी देख सकता था कि ड्रैगन के क्लोज और टेल हवा में प्रकट हो रहे थे। फायर ड्रैगन की आंखें लाल चमकी, उसका शरीर उथल पुथल सा घूमा और उसने अपना मुंह खोला। एक आग की लपट निकली जो 10 मीटर से अधिक तक फैल गई। जहां जहां वो आग गुजरी वहां का स्पेस जोर से डिस्टॉर्ट हो गया और स्यावियन की बॉडी भी उस रेड लाइट में नजर आई। स्यावियन ने बिना डोज किए सामने की ओर देखा। उसके शरीर पे फैली मिल्की व्हाइट फ्लेम जल रही थी और वह बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, क्योंकि भले ही ड्रैगन सोल बहुत टेरिफाइंग हो, स्यावियन डरने वाला नहीं था। स्यावियन की बॉडी पे 22 तरह की फ्लेम्स की ब्लेसिंग थी। अगर वो इस फायर ड्रैगन की आग से भी डरता तो एम्परर यैन की उपाधि बेकार थी। मिल्की व्हाइट फ्लेम ने जल्दी से हवा में फैली रेड फ्लेम्स को साफ कर दिया। तुरंत ही दोनों आगों ने अलग अलग एयर करंट्स पैदा किए। जैसे ही वो टकराई, एक भयानक टकराव की आवाज हुई और एक डेंस एक्सप्लोजन हुआ। हवा में अजीब और डैजलिंग रंग चमक उठे। स्यावियन का पूरा शरीर डोवची से भरा हुआ था। वो मिल्की व्हाइट फ्लेम्स को लगातार आकाश में बहा रहा था। स्यावियन की आंखें फैल गई और फ्लेम्स की ढाल के पीछे छुपे हुए उसके विशाल सोल फोर्स ने मिड एयर में ड्रैगन सोल के हेड पे एक अटैक किया। येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर, स्यावियन चिल्लाया। जैसे ही मिल्की व्हाइट फ्लेम और फायरी रेड फ्लेम की टक्कर खत्म हुई, विशाल सोल फोर्स ने डिस्ट्रक्टिव मोमेंटम के साथ ड्रैगन सोल के वीकेस्ट पॉइंट मतलब उसके दिमागी हिस्से की ओर अटैक किया। ड्रैगन सोल के चारों ओर
फायरी रेड लाइट बह रही थी और सियाबियन के टेरिफाइंग सोल अटैक ने तुरंत ड्रैगन सोल के दिमाग पे अटैक किया। फिर सियाबियन ने देखा कि ड्रैगन सोल के सतह पे एक फेंट एनर्जी फ्लो हो रही थी। ड्रैगन गैंग? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी तुरंत पहचान लिया, वही सच था। ड्रैगन सोल के सतह पर जो फेंट लेयर थी वही ड्रैगन गैंग थी। ड्रैगन गैंग ड्रैगन ट्राइब की एक नॉर्मल डिफेंसिव मेथड है। ये अपनी सतह पे एक एनर्जी लेयर बना के अपनी बॉडी की रक्षा करता है। ये डिफेंस बहुत शक्तिशाली होता है, पर यह तकनीक सिर्फ पावरफुल ड्रैगन क्लैन ही संभाल पाते हैं। जैसे सियाबियन ने पहले देखा था, ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजार्ड ने ड्रैगन गैंग मास्टर नहीं किया था। इससे पता चलता है कि ड्रैगन गैंग कितनी रेयर है। मुझे नहीं लगा था कि ये ड्रैगन सोल इतनी ताकतवर है, पर ये रूलर के बराबर ठीक ठाक बैठती है, गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा और फिर हंस दिया। वो दोनों के बीच की बैटल को देख रहा था। बॉडी प्रोटेक्टिंग ड्रैगन गैंग और सियाबियन के विशाल सोल अटैक, दोनों अलग प्रकृति की शक्तियां। फिर दोनों के टकराने से एक पावरफुल विस्फोट हो गया। तब दिखाई दिया एक विशाल ड्रैगन बॉडी जिसकी लंबाई 100 मीटर थी, तेजी से कांपी और एक वाइल्ड रोर निकला, ऐसा कि जैसे दुनिया फट जाएगी। यह आश्चर्यजनक था। फिर ड्रैगन सोल का शरीर तेजी से सिकुड़ कर छोटा हो गया और उसने भय से सियाबियन की तरफ देखा। ड्रैगन सोल दहाड़ा, ह्यूमन, वो शक्ति जो तुमने अभी दिखाई, असल में वो है क्या? मैंने कभी ऐसा नहीं सुना और ना ही देखा। क्यों ये शक्ति मेरे ब्रेन नर्व्स को खास तौर पे निशाना बना सकती है और मार सकती है? तुम बहुत ही घातक हो, सियाबियन ने हंस के कहा। सीनियर और मैं मिले और तुरंत फाइट भी कर लिए, इसलिए जूनियर के लिए अपनी ही शैली में लड़ना और अपने शरीर को कंट्रोल करना स्वाभाविक है। हवा में सियाबियन खड़ा था और उसके शरीर में आग भरी थी। जो मिल्की व्हाइट फ्लेम्स अभी बैटल में बिखरी थी, वो धीरे धीरे सियाबियन के कंट्रोल में फिर एक बड़ा जाल बन गई और ड्रैगन सोल के सिर की ओर बढ़ी। ड्रैगन सोल का पूरा शरीर चमक उठा और फिर एक बार में लगभग 10 फीट तक सिकुड़ गया। उसने तीखी नजरों से उस मिल्की व्हाइट फ्लेम के जाल को देखा। उसे महसूस हुआ कि वो जाल सिर्फ हीट नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ निगल सकती है। ड्रैगन सोल कुछ विचार कर रहा था और फिर उसका शरीर तेजी से नीचे की ओर झुका। ड्रैगन सोल के उतरने पर सियाबियन भी नीचे की ओर उतरा, लेकिन उसकी स्पीड कम नहीं थी। जब से सियाबियन को कॉफिन के बाहर के ब्लैक बीम ने खींचा था, वो महसूस कर रहा था कि ये सीक्रेट रैल्म सरल नहीं है और ड्रैगन सोल के आने के साथ ये ब्लैंक सा सीक्रेट रैल्म अपना असली रूप दिखाने लगा था। कितनी देर तक उतरा ये नहीं पता चला, पर सियाबियन ने आखिरकार जमीन की ओर पहुंचते पहुंचते हल्की स्कॉर्चिंग हॉट ब्रेथ महसूस की। जैसे निचले हिस्से में पहुंचा, टेम्परेचर और ज्यादा बढ़ गया, पर ड्रैगन सोल और भी एनर्जेटिक नजर आ रहा था। आखिरकार सियाबियन को पता चला कि नीचे एक वोल्केनिक रिफ्ट है। नीचे रेजिंग फ्लेम्स और उबलता लावा था, इसलिए गर्मी की तीव्रता स्वाभाविक थी। सियाबियन ने अपने सोल पावर से नीचे की स्थिति प्रोब की, पर वहां कोई लिविंग फ्लक्चुएशन नजर नहीं आया। कोई भी लाइफ वहां सरवाइव नहीं कर सकती थी। इस समय सियाबियन को ड्रैगन सोल का इरादा समझ में आ गया, पर अफसोस वो देर से समझ पाया। अब रुक पाना मुश्किल था। इस ड्रैगन को देख के साफ था कि उसका मेन शरीर एक फायर ड्रैगन है, इसलिए वो इस आग को पसंद करता है। सियाबियन ने पहले ही महसूस कर लिया था कि ड्रैगन सोल की शक्ति एक्सप्लोड होने लगी थी और वो थोड़ा शौक में था, पर यह ड्रैगन सोल ये उम्मीद नहीं कर रहा था कि एम्परर यैन के नाम से जाना जाने वाला सियाबियन इस टेम्परेचर से नहीं डरेगा। लावा में लड़ना सियाबियन के लिए लाभदायक ही था। सियाबियन ने अचानक उतरना रोक के एक मिल्की व्हाइट लाइट छोड़ी और फिर एक स्कॉर्चिंग हाई टेम्परेचर ऐसा उभरा मानो आकाश में एक ब्लेजिंग सन हो, विशाल और ताकतवर। फिर फ्लेम्स की रोशनी में सियाबियन ने धीरे धीरे नीचे की जमीन देखी। नीचे ध्यान से देखने पे सियाबियन को कुछ रिफ्लेक्टिव दिखा। उसने तुरंत अपनी विशाल सोल पावर मोबिलाइज की और नजदीक जाके देखा। नीचे की रोशनी इतनी ज्यादा तेज थी कि सियाबियन मुश्किल से आंखें खोल पा रहा था। कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, पर सियाबियन के सोल रैल्म में वो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दी। वो एक प्राचीन आकार की लॉन्ग स्वॉर्ड निकली। वो एक रॉक वॉल में गाड़ दी गई थी। केवल स्वॉर्ड की आधी बॉडी बाहर दिखाई दे रही थी। उस स्वॉर्ड बॉडी से एक रेड लाइट झलक रही थी। बहुत अजीब। सियाबियन दंग रह गया। क्या ये वही स्वॉर्ड है जिसका ड्रैगन सोल ने पहले जिक्र किया था? वो इमॉर्टल स्वॉर्ड जो हजारों साल पहले 3 मालिकों ने पाई थी। हालांकि सियाबियन का हथियारों पर ज्यादा शोध नहीं था, पर वो जानता था कि ऐसा वेपन एक फेरी वेपन कहा जा सकता है जो कि किसी फाइटिंग फेरी की शक्ति से टेम्पर हुआ हो और उसकी शक्ति बहुत बड़ी हो। जहाँ तक इमॉर्टल स्वॉर्ड की बात थी, वो एक डिवाइन स्वॉर्ड कहलाती है। कहानियों के अनुसार 7 वर्ल्ड्स में वेपन्स की रैंकिंग होती है। ह्यूमन वर्ल्ड में 16 मैजिकल वेपन्स हैं और हर वेपन में हेवन और अर्थ को निगलने जैसी क्षमता होती है। हर रैल्म में एक पावरफुल मैजिक वेपन होता है।
इसी समय नीचे ड्रैगन सोल क्रिएटर में उड़ रहा था। उसका शरीर लगातार बढ़ रहा था और उसकी शक्ति तेजी से बढ़ती जा रही थी। एक वाइल्ड ऑरा ने तुरंत सेवन के पास की मिल्की व्हाइट फ्लेम डिफेंस को तोड़ दिया और सेवन के पिछले पावरफुल ऑरा को दबा दिया। ड्रैगन सोल ने वाइल्ड रोर किया जब उसका शरीर 50 फीट से अधिक लंबा और 10 फीट से ज्यादा मोटा दिखा। आकाश में एक देवता की तरह भयानक। सेवन के ऊपर नजर डालते हुए ड्रैगन सोल दहाड़ा। उसके ड्रैगन क्लोज नाचे और एक विशाल फ्लेम टेल हवा में उठी जो सीधे सेवन की ओर लुढ़क के आई। उत्साही फ्लेम्स आकाश में छितर गए। एक फ्लेम्स के सीने सेवन को घेर लिया। ड्रैगन सोल की विशाल आंखों में गर्विला तेज चमका और वो अचानक ऊंचा उड़ के अपनी फायरी टेल से सेवन पे अटैक करने लगा। उद्देश्य साफ था कि सेवन को एक ही झटके में नष्ट कर दे, कोई एस्केप ना दे। सेवन की आंखें फायरी रेड थी। एंशिएंट रूलर को झटकते ही उसकी बॉडी मिल्की व्हाइट फ्लेम से भर गई। वोल्केनिक क्रेटर के नीचे कुछ अजीब एनर्जी थी जिसे सिर्फ दूरदर्शी नजर पड़ सकती थी। सेवन की बॉडी पर जो फ्लेम थी वो निसंदेह क्रिएटर की फ्लेम से कहीं अधिक शक्तिशाली थी, पर वो जानबूझकर उसे दबाकर रख रहा था ताकि ड्रैगन सोल उसकी वास्तविक क्षमता ना जान पाए। इस समय नीचे क्रिएटर में अत्यधिक हॉट फ्लेम्स थी। ड्रैगन सोल वहां की आग की मदद से खुद को पावरफुल कर रहा था और उसी आग से सेवन में लगातार मजबूत हो रहा था। सेवन ने फ्लेम मंत्र चालू किया और आसपास की थिक फ्लेम एनर्जी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर अपनी फाइटिंग चीज जल्दी से भर ली ताकि ड्रैगन सोल का सामना कर सके। सेवन क्रिएटर पे खड़ा था और डैजलिंग फ्लेम से घिरा हुआ था, इसलिए वो ड्रैगन सोल को देख नहीं पा रहा था, पर उसके सोल पावर ड्रैगन सोल की हर चाल साफ दिखा रही थी। फिर एंशिएंट रूलर उसके हाथ में कांपा और उसकी आवाज में डरावनी आग निकली। तभी ड्रैगन सोल की टेल से टकराने से बचने के लिए उसने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट यूज किया और एक झटके में 80 फीट दूर मूव कर लिया टेल से बचते हुए। वॉइड में खड़े होकर सेवन की बॉडी मिल्की व्हाइट फ्लेम से चमकी और वो ड्रैगन सोल को ठंडे स्वर में देख रहा था। सेवन जानता था कि क्रिएटर में गली स्वॉर्ड जाहिर तौर पे ड्रैगन सोल दोबारा गार्ड की जा रही थी और उसे पाने का एकमात्र तरीका ड्रैगन सोल को हराना था। और सेवन के पिछले अनुमान के अनुसार ये फायर ड्रैगन संभवतः डोवडी के पीक के बराबर ताकत रखता था, पर उसका शरीर नष्ट हो चुका था और शक्ति घट चुकी थी, परंतु ये घातक था इसलिए सेवन सावधान भी था। सेवन ने कहा, तुम्हारा मेन शरीर फायर ड्रैगन है, पर फिर भी मैं समझा नहीं कि तुम यहाँ चिपके क्यों रह रहे हो। ड्रैगन सोल ने अपना बड़ा मुंह खोला और गुस्से में गरजते हुए बोला, ह्यूमन, तुम्हें बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ आकर इस सीक्रेट को अनकवर कर चुके हो, तो अब ये मत सोचो कि तुम जिंदा वापस जा पाओगे। यहाँ सब कुछ मेरा वर्ल्ड है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। फ्लेम आकाश तक भड़कती है, ड्रैगन सोल टूटेगा नहीं और कोई मुझे मार नहीं सकता, तुम मरोगे। ड्रैगन सोल ने अपना शरीर दिखाया, क्लोज लहराए और अचानक जमीन से अनगिनत फ्लेम्स उठी। एक अजीब फायर फॉर्मेशन बना और सेवन को उसके बीच में घेरा गया। ये क्रिएटर की आग असल में इस फायर ड्रैगन के कंट्रोल में थी। सेवन हैरान था। भले ही सेवन डरता नहीं था, पर यहाँ तक कि यन एम्परर भी ऐसे तरीके नहीं जानता था। ड्रैगन सोल ने अपना बड़ा सा मुंह खोला। ड्रैगन के मुंह की आग और क्रिएटर से उठने वाले ड्रैगन फ्लेम्स ने सेवन को घेर लिया। ये मोमेंटम बहुत भयानक था। सेवन की आंखें थोड़ी गंभीर हुई। आसपास का टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि सब कुछ पिघल सकता था और उसके शरीर में पसीना भी भर आया था। सेवन ने जल्दी से अपनी बॉडी के चारों ओर डिफेंसिव बैरियर लगा लिया, लेयर बाय लेयर, खुद को शक्ति से प्रोटेक्ट करते हुए। फिर सोल पावर की एक्सप्लोरेशन से पता चला कि ड्रैगन सोल इस समय पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है। ये भयानक था। सेवन अंदर ही अंदर बहुत सावधान था। भले ही वो 3 स्टार डोवडी के पीक पे था, पर इस मिस्टीरियस फायर ड्रैगन से टकराते समय उसे बेहद सतर्क रहना था। जब उसने महसूस किया कि ड्रैगन सोल अब पूरी ताकत से अटैक कर रहा है, सेवन भी गंभीर हो गया। फ्लेम मंत्रा के सर्कुलेशन में मिल्की व्हाइट फ्लेम की लेयर्स लगातार फायर ड्रैगन पे अटैक कर रही थी, ड्रैगन के डिस्ट्रक्टिव ऑरा के सामने दृढ़ता से रजिस्ट करती हुई। सेवन उस ग्रेट फायर फॉर्मेशन के बीच खड़ा था, थोड़ा सा टेंस, हाथ थोड़े फैले और एंशिएंट रूलर उसके हाथों में उबल रहा था। ड्रैगन सोल को देख के सेवन ने ठंडी मुस्कान दी। उसने अपने हाथ तुरंत जोड़े और फिर 2 शक्तिशाली पर बिल्कुल अलग नेचर की फ्लेम्स अचानक मिली और एक वायलेंट एक्सप्लोजन हुआ। 7th लेयर ब्रेकिंग द स्काई रूलर। सेवन ने हाथ ऊपर उठाए और फिर उसका शरीर फाइटिंग चीज से भर गया। उसने ड्रैगन सोल पे अटैक किया। एक डार्क रेड शॉकवेव निकली, इरोजन और डिस्ट्रक्शन के ऑरा के साथ, और तुरंत ड्रैगन सोल के शरीर को लगा। असल में ड्रैगन सोल अपनी शक्ति से सेवन के अटैक को बचा सकता था, पर यह ड्रैगन सोल घमंडी था। उसने सेवन के अटैक को
अंडर एस्टिमेट कर दिया। ड्रैगन सोल ने जोर से दहाड़ा और उसका बॉडी प्रोटेक्टिंग ड्रैगन गैंग चूर चूर हो गया। ड्रैगन सोल का पूरा शरीर वोल्केनिक क्रेटर की ओर गिरने लगा। स्याबियन की बॉडी पर भी मिल्की व्हाइट फ्लेम्स कमजोर पड़ गई। साफ था कि ये झटका स्याबियन के लिए भी बड़ा बोझ था। ड्रैगन सोल को वोल्केनिक क्रेटर की ओर गिरते देख के स्याबियन को पता था कि वो इससे मरने वाला नहीं है। भले ही चोट ने उसका ड्रैगन गैंग तोड़ दिया, लेकिन ये फैटल ब्लो नहीं था। स्याबियन की सोल पावर ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि अभी भी इसकी शक्ति तेजी से रिकवर कर रही थी। स्याबियन बहुत हैरान था। वो यहाँ के रहस्य के बारे में सोच रहा था और उसी के साथ उसकी हथेलियों में चुपचाप एक भयानक ऊर्जा कंडेंस हो रही थी। ड्रैगन सोल ने जो पहले कहा था उसके अनुसार 1000 साल पहले 3 मास्टर्स ने उसकी ड्रैगन बॉडी नष्ट कर दी थी, पर उनमें से कोई भी उसे मारने में सफल नहीं हुआ। लास्ट में एक मर गया और 2 घायल हुए, इसलिए वो यहाँ ट्रैप्ड रह गया। ऐसे में शायद उसकी सोल बॉडी को मार पाना आसान नहीं था। स्याबियन भी चुपचाप सोचने लगा, अकेले इस ड्रैगन सोल का सामना करना काफी कठिन था। ड्रैगन सोल की शक्ति को छोड़कर भी उसे नष्ट करना स्याबियन के लिए बहुत मुश्किल होगा। अब ऐसा लगता था कि एकमात्र तरीका जहर से जहर लड़ने जैसा है, यानी उसकी अपनी विशाल सोल पावर से इस ड्रैगन सोल को नष्ट करना। अभी जो अनुभव हुआ था उससे जुगाड़ किया जाए तो भले ही ये ड्रैगन सोल बेहद पावरफुल था, पर उसकी सोल प्रोटेक्शन तुलनात्मक रूप से कमजोर थी, इसलिए यह तरीका कारगर हो सकता था। आशा थी कि ये ड्रैगन सोल को मिटा देगा। पहले स्याबियन के येलो स्प्रिंग डिवाइन एंगर और उसके हेवनली फ्लेम के हमले ने भी ड्रैगन सोल पे काफी दबाव डाला था, जिससे ड्रैगन सोल को कुछ हद तक नुकसान पहुंचा था। ड्रैगन सोल ने एक भयानक दहाड़ के साथ फिर से अपना शरीर हवा में उठा लिया और पल भर में उसने अपनी मूल शक्ति वापस हासिल कर ली। ड्रैगन सोल ने स्याबियन की ओर देखा और बोला, ह्यूमन, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें कम आंका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास तुम्हारी स्ट्रेंज मूवमेंट के अलावा इतनी पावरफुल फ्लेम भी होगी। क्या सरप्राइज है। ड्रैगन सोल ने बात करते हुए लालसा भरी नजरों से स्याबियन को देखा। स्याबियन की बॉडी की मिल्की व्हाइट फ्लेम्स की भयानक हलचल क्रिएटर के नीचे वाली फ्लेम एनर्जी से भी ज्यादा पावरफुल दिख रही थी। असल में ये सीक्रेट रैल्म कभी किसी इमॉर्टल वॉरियर द्वारा खोला गया एक स्पेस था। उस स्पेस में एक फ्लेम फॉर्मेशन भरा हुआ था, जिसका प्रयोग इस फायर ड्रैगन को सील करने के लिए किया गया था। परंतु पहले के 3 सीनियर्स संभवतः ये नहीं जानते थे कि ड्रैगन सोल मूलतः आग प्रेमी है, इसलिए वो फ्लेम फॉर्मेशन ना तो उसकी शक्ति घटा सका और ना ही उसे कमजोर कर सका। उल्टा उसने ड्रैगन सोल को और ज्यादा पावरफुल कर दिया, इसलिए सील असफल रही। ड्रैगन सोल ने अपनी शक्ति से उस फॉर्मेशन को बदल के आज के क्रिएटर जैसा कर दिया। पर अब ड्रैगन सोल ने स्याबियन की बॉडी की फ्लेम को देखा और लालच में पड़ गया, क्योंकि जितनी ज्यादा पावरफुल फ्लेम एनर्जी होगी उतना ही ड्रैगन सोल और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। मुझे नहीं पता तुम और क्या कर सकते हो, सब दिखाओ। मैंने कहा था ना कि यहाँ कोई मुझे मार नहीं सकता। हालांकि मैं सोल स्टेट में हूँ और तुम्हें मारना मेरे लिए आसान है, पर तुम अब तक यहाँ पे पहुँचे पहले मानव हो, इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे थका थका के मारूंगा। उसकी आवाज में आग झलक रही थी और उसकी एनर्जी और भी ठोस होती जा रही थी। स्याबियन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे भरोसा नहीं कि मैं तुम्हें निपटा सकूंगा। जैसे ये शब्द निकले, एंसेंट रूलर की रोशनी उसके हाथ में झिलमिलाई और एक रूलर जो कुछ दर्जन फीट लंबा प्रतीत हो रहा था, जैसे पहाड़ चीर दे, सीधा नीचे गिरा और ड्रैगन सोल के विशाल शरीर पे टकराया। ड्रैगन सोल के पंजे के एक झटके से एक ड्रैगन शेप्ड एनर्जी स्याबियन को रास्ते में मिली। उसी समय ड्रैगन सोल का विशाल मुंह खुला और एक सियान फ्लेम निकली, जैसे कोई स्प्रिट स्नेक फैलते सिकुड़ते हुए सीधे स्याबियन की ओर दौड़ी। स्याबियन की आंखें ठंडी हो गई और उसके दाहिनी हथेली में एक भयानक ग्लोमी व्हाइट फ्लेम तुरंत कंडेंस्ड हुई और उसने उससे उस सियान फ्लेम पे अटैक किया। पल भर में स्याबियन ने अपने शरीर को शिफ्ट किया और ड्रैगन सोल के सिर के ऊपर प्रकट हो गया। स्याबियन के ऊपर दर्जनों फ्लेम्स की एनर्जी बहने लगी और 22 रंगों की रोशनी से पूरी जगह भर गई और उसके चारों ओर की फ्लेम्स उसके अत्याचारी और दबंग मोमेंटम से तुरंत दब गई। स्याबियन की आंखों ने 22 कलर्स की चमक छोड़ी और उसकी सोल पावर भी अचानक रिलीज हुई। वो बेतहासा ड्रैगन सोल के ब्रेन नर्व्स पे टूट पड़ी। इस पल स्याबियन की पूरी बॉडी से एक भयानक ऑरा प्रकट हुआ। पूरा स्थान उसकी दबंग और वाइल्ड फ्लेम पावर से भर गया। स्याबियन ने ड्रैगन सोल को ठंडी निगाहों से घूरा, मानो आग का कोई देवता धरती पे आ गया हो और दुनिया के सामने घमंड से खड़ा हो। ड्रैगन सोल का शरीर उछला, उसकी आंख में भयंकर चमक दौड़ी, मुंह क्रोधित होकर खुला और वो ताकत से स्याबियन पे झपटा। पर उसी टाइम एक मिस्टीरियस पावर ने उसकी बॉडी प्रोटेक्टिंग ड्रैगन गैंग को आसानी से चीर दिया और तुरंत उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे अटैक किया। उसके सोल रैल्म के ब्रेन नर्व्स को बेतहासा नष्ट कर दिया। ड्रैगन सोल दांत भींच के हैरान रह गया और उस वीरान घोस्ट जैसी दहाड़ ने
पूरे स्थान को भर दिया। उसकी चीख बहुत दयनीय और दुख भरी थी। उसका शरीर एक पल में अपने आप एक्सप्लोड हो उठा और अचानक एक रेड एयर मास बन गया जो लगातार चमकती बुझती रोशनी दे रहा था। उस समय ड्रैगन सोल गंभीर रूप से घायल था। उसकी बॉडी सियावियन की सोल पावर से चकनाचूर हो गई थी और उसके ब्रेन का नर्व सेंटर गंभीर रूप से घायल था। पूरा स्थान उसकी भयानक चीखों से भर गया। यह सुनने में बेहद चौंकाने वाला था। सियावियन ने देखकर अपनी विशाल सोल फोर्स और भी जोर से बहाई। वो बिल्कुल पसीजा नहीं और ड्रैगन सोल को सख्ती से लॉक कर लिया। ये वही एक बार अटैक करो फिर उसे कमजोर कर दो और थका दो रणनीति थी। अब सियावियन बस एक सांस लेने ही वाला था कि ड्रैगन सोल की सोल पावर को चीर के उसे नष्ट कर दे ताकि उसकी हत्या का उद्देश्य पूरा हो सके। इसी पल ड्रैगन सोल सिकुड़ के 3 मीटर रेड लाइट बॉल बन गया। हवा में टिमटिमा रहा था। वो सियावियन के हमले से भागने की कोशिश कर रहा था, पर अफसोस की उसे पता नहीं था कि सियावियन की सोल पावर कितनी पावरफुल थी। ड्रैगन सोल चीखते हुए भागा। कुछ समय बाद उसने समझ लिया कि वो इस मिस्टीरियस पावर के हमले से बच नहीं सकता। सब कुछ व्यर्थ था। ड्रैगन सोल इस समय करुणा की आवाज निकालने लगा। गॉड, इंसान रोको इसे, तुम्हारी ये शक्ति है क्या? रुक जाओ। उस आवाज में कंपकपी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी दुख सह चुका था। सियावियन की आंखें सिकुड़ गईं। वो ड्रैगन सोल की बातों के बारे में सोचने लगा। क्या ये सच है? आखिरकार वो पहली बार मिले थे और कोई नहीं कह सकता था कि उसे भरोसा करना चाहिए या नहीं। इसलिए सियावियन को सावधानी से विचार करना पड़ा। थोड़ी देर सोचने के बाद सियावियन ने अपनी सोल पावर वापस ली। उसने ठंडा मुंह करके कहा, मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारी बात सच है। मैं हमला रोक सकता हूँ, पर यदि तुम्हारी बातें झूठी निकली तो समझ लो मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। ड्रैगन सोल बोल ही रहा था कि अचानक रुक गया और उसी समय उसकी बॉडी एक रेड एयर मास से घिर के सियावियन के पास प्रकट हो गई और उसके विशाल ड्रैगन माउथ ने उसे एक ही निवाले में निगल लिया। उस समय ड्रैगन सोल की आवाज गूंजी, ह्यूमन, तुम वाकई बहुत शक्तिशाली हो, उस समय के लोग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली, पर मैं इंसानों से नफरत करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा और पृथ्वी की आग से तुम्हें रिफाइन कर दूंगा। कहते हुए ड्रैगन ने मुंह कस के बंद कर लिया और उसके मुंह से भभकी हुई गर्मी निकली। ड्रैगन के मुंह में सियावियन अचानक जैसे सफेद धुआं बन के गायब हो गया। वो सियावियन की क्लोन टेक्निक थी। इसके बाद सियावियन के दिल में न केवल गुस्सा भर गया बल्कि उसकी भयावह सोल पावर फिर से मुक्त हो गई। इस बार सियावियन बिल्कुल रूथलेस था। उसकी सोल पावर इतनी सूक्ष्म एनर्जी में परिवर्तित हो गई थी कि आंखों से पकड़ना मुश्किल था। क्या हुआ? पर ड्रैगन सोल ने भी कुछ असामान्य महसूस किया और सियावियन की ओर बढ़ा। जिस पल ड्रैगन सोल सियावियन के आगे पहुंचने ही वाला था, एक बेहद गर्म और भयानक वेव निकली। लोटस ऑफ निर्वाणा। सियावियन ने अपनी हथेली से फेंका और एक नाजुक परंतु 22 रंगों वाला लोटस ड्रैगन सोल की ओर भागा। जैसे ये भयानक लोटस ड्रैगन सोल की ओर बढ़ा, ड्रैगन सोल क्योंकि आग से प्यार करता था, उसकी भौहें खड़ी हो गई। फिर भयानक एनर्जी फ्लक्चुएशंस ने पूरे स्थान को भर दिया और अजीब बात ये हुई कि लोटस और निर्वाणा ने सचमुच ड्रैगन सोल को पेनिट्रेट कर लिया। डैम, ये कैसे हो सकता है? सियावियन की आंखें भी तन गई क्योंकि जब उसने लोटस ऑफ निर्वाणा को ड्रैगन सोल पे कंट्रोल किया, उसने पाया कि ये लोटस भी ड्रैगन सोल की बॉडी से सीधे टकरा गया, लेकिन उसको फिर भी कोई नुकसान नहीं हुआ था। ये सोचने का समय नहीं था। ड्रैगन सोल के शक्तिशाली काउंटर अटैक के सामने क्योंकि लोटस ऑफ निर्वाणा का कोई असर नहीं हुआ, सियावियन ने अपने सोल पावर को पूरी तरह यूज करके डेड ड्रैगन सोल को समाप्त करने की कोशिश की। हालांकि ये समझ से बाहर था, पर सियावियन दिल से ड्रैगन सोल की प्रशंसा भी कर रहा था। इतने भयानक शक्ति के बावजूद, उसके सोल पर लगातार हाई फ्रीक्वेंसी सोल अटैक्स के बावजूद ड्रैगन सोल शुरू से अंत तक बिल्कुल सहज नहीं दिखा। चोटें लगी पर वो मर नहीं रहा था। वो वाकई रेयर था दुनिया में। असल में सियावियन को यह नहीं पता था, पर सोचिए कि ड्रैगन सोल आत्मा का शरीर है और उसने हजारों साल की कल्टीवेशन की है। अगर उसका वास्तविक शरीर बचा होता तो उसकी शक्ति पहले ही किसी फाइटिंग इमोर्टल के समान होती। किस्मत देखिए कि उसका शरीर किसी महान शक्ति द्वारा 1000 साल पहले नष्ट कर दिया गया। इसके बावजूद उसकी पावर अत्यंत भयंकर बनी रही। सियावियन की निरंतर सोल अटैक्स के बीच भी उसके सोल रैल्म में एक तरह की इम्यूनिटी महसूस हुई जो सोल अटैक को रोक सकती थी। इसलिए धीरे धीरे भले ही सियावियन के सोल पावर से अटैक किया जा रहा था, पर वो इतनी आसानी से डरता हुआ लग नहीं रहा था। ड्रैगन सोल आग में डूबा हुआ था। ड्रैगन सोल आग में डूबा हुआ था और धीरे धीरे वोल्केनिक क्रेटर की नीचे से भयानक फ्लेम फाइटिंग एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने घावों को रिकवर कर रहा था। सियावियन को देख के जो मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढका हुआ था और धीरे धीरे क्रेटर की ओर उतर रहा था, ड्रैगन सोल जोर से हंसा। ह्यूमन, तुम अब फिनिश्ड हो। यहाँ कोई जिंदा नहीं बच सकता। यहाँ तक कि मैं भी ज्यादा देर ठहर नहीं सकता, वरना पृथ्वी की आग मुझे रिफाइन कर देगी। अब तुम मौत से बच नहीं पाओगे।
ड्रैगन सोल की गर्वीली हंसी पूरे स्थान में गूंजी और सब कुछ ढक लिया। ड्रैगन सोल बेपरवाही से हवा में तैर रहा था और अपनी लंबी बॉडी के साथ गर्व से झूमता हुआ दिखाई दे रहा था। इस समय वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में लौट आया और आकाश में स्वतंत्र रूप से उड़ने लगा। क्या वो सचमुच इंडेस्ट्रक्टिबल था, वरना वो बार बार कैसे रिकवर कर पाता। नीचे डैजलिंग फ्लेम में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिख रहा था। सैवियन का शरीर पहले ही आग में छिप गया था और किसी को भी पता नहीं था कि वो जिंदा है या नहीं। इस सेक्टर ट्रेल में सैवियन आग के सागर में छिप गया था। उसका पूरा शरीर अचानक रेजिंग फ्लेम्स में विलीन हो गया। चारों ओर का हाई टेम्परेचर एक ऐसा वेपन था जो सब जीवित चीजों को नष्ट कर सकता था। सैवियन उस फ्लेम के भीतर था। भले ही उसकी बॉडी मिल्की व्हाइट फ्लेम से ढकी हुई थी, पर टेम्परेचर इतना ज्यादा था कि शरीर से पानी भी उड़ने लगा और वह पानी तुरंत गायब हो गया। थोड़ी सी हिचकिचाहट के बाद सैवियन ने खुद को संभाला। उसने स्कॉचिंग हीट सह के अपनी सोल पावर को फिर से जगाया और सावधानी से क्रिएटर के चारों ओर की गतिविधियों का अध्ययन करने लगा। उसी समय ड्रैगन सोल आकाश में निश्चिंत होकर हंस रहा था, पर सैवियन ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। सैवियन को याद था कि उसके मास्टर गोल्डन ड्रैगन किंग ने कहा था कि एक्सट्रीमली कोल्ड और एक्सट्रीमली हॉट ये जगह प्रैक्टिशनर्स के लिए न सिर्फ खतरनाक होती हैं, बल्कि ट्रेजर्स ढूंढने के लिए भी कठिन और रेयर क्षेत्र होते हैं। ऐसी जगहों में कल्टीवेशन की स्पीड बाकी जगहों की तुलना में बहुत तेज हो सकती है, पर खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। जो लोग जल्दी प्रोग्रेस के चक्कर में जाते हैं अक्सर ट्रबल में पड़ जाते हैं और कयामत में फंस जाते हैं। वर्तमान में सैवियन एक ऐसी ही जगह में था, इसलिए उसने सोचा कि यह मौका शायद उसके लिए उपयोगी हो सकता है। सैवियन समझ चुका था कि उसकी कल्टीवेशन सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच चुकी है और शॉर्ट टाइम में बड़ी प्रगति असंभव है। एक तरीका तेजी से इम्प्रूवमेंट का यही था कि कोई पेक्यूलर स्पेस मिले, एक ऐसी इंजीनियस जगह। इस समय सैवियन ने फैसला किया कि वो ट्राई करेगा, इसलिए वो तुरंत बाहर नहीं निकला। सैवियन के चारों ओर 22 रंगों वाली फ्लेम्स धीरे धीरे टिमटिमा रही थी और उसके अंदर का फ्लेम मंत्र सर्कुलेट हो रहा था। गर्म फ्लेम्स उसकी बॉडी से निकली और उसके चारों ओर जुड़ने लगी। अब क्रिएटर के चारों ओर की सारी फ्लेम्स अलग अलग लेवल्स पे तेजी से उसकी ओर बढ़ी। इस समय सैवियन का पूरा शरीर मोमेंटम से भरा हुआ था। वो आसपास की फ्लेम्स को सबसे तेज गति से एब्जॉर्ब करने लगा और अपनी पूरी पावर को पूरी तरह भरने लगा। फ्लेम्स इतनी ज्यादा पावरफुल और डैजलिंग थी कि ड्रैगन सोल ने आसपास के बदलावों पर ध्यान तक नहीं दिया। उसकी परसेप्शन में सैवियन को आग ने निगल लिया होगा। वो धीरे धीरे राख बन के इस दुनिया से हमेशा के लिए मिट जाएगा। ड्रैगन सोल मिड एयर में शांत तैर रहा था और खुशी से हंस रहा था। आज उसने आखिरकार एक ह्यूमन को मार के अपनी तरह की राहत पा ली। सैवियन जब आसपास की आग को चूस रहा था, उसने पूरी ताकत से फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट किया और फ्लेम की पावर जो उसके द्वारा गाइडेड थी, फ्लेम मंत्र की ट्रेनिंग में रिफाइन होती हुई उसकी फाइटिंग की के साथ जल्दी मिल गई। सैवियन का डुअल पर्पस था। उसने अपने फ्लेम मंत्र को शॉर्ट टाइम में फुल कैपेसिटी तक फीड कराया था। समय तेजी से बीत गया। नीचे वोल्केनिक क्रेटर की स्कॉचिंग हीट देख के ड्रैगन सोल ने जल्दबाजी करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इस समय वो पूरी तरह मान चुका था कि सैवियन मर चुका है, इसलिए वो लौटने की सोच रहा था। ड्रैगन सोल का शरीर धीरे धीरे उठने लगा। वो जहाँ पहले था वहीं लौटने वाला था और धीरे धीरे डीप स्लीप में जाने वाला था। पर उसी पल ड्रैगन सोल ने नीचे से एक बहुत पावरफुल ब्रेथ महसूस की जिसने उसे बेहद चौंका दिया। ड्रैगन सोल की विशाल आंखों में अविश्वास चमक उठा। इस समय सैवियन किसी भी तरह की हॉट ब्रेथ महसूस नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसने नीचे की ब्लेजिंग फायर को एब्जॉर्ब किया था। उसने अब रेजोनेट कर लिया था। अब उसका पूरा शरीर ऐसा लग रहा था जैसे आग का एक एल्फ, कैजुअल और अनरेस्ट्रेन्ड। सैवियन का शरीर धीरे धीरे आग से ऊपर उठने लगा। इस समय उसके बाएं हाथ पे रखा एंशिएंट रूलर और भी तेज चमकने लगा। सैवियन के पैरों के नीचे एक रेड लोटस लाइक फ्लेम पेडेस्टल धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। एक बहुत सुंदर सीन। सैवियन ने इस समय ऊपर के ड्रैगन सोल की ओर नहीं देखा। उसकी नजर एंशिएंट स्वॉर्ड पे टिकी हुई थी जो स्टोन वॉल में गड़ी थी। सैवियन ने दाहिना हाथ हिलाया और एक शक्तिशाली फोर्स ने तुरंत स्वॉर्ड को स्वीप किया। अचानक एक स्वॉर्ड विस्सिल आकाश में गूंजी जो सैवियन के दिल को गहराई से आकर्षित कर गई। सैवियन ने दाहिने हाथ से उस स्वॉर्ड को पकड़ा और अचानक उसने अपने हाथ में असाधारण टेम्परेचर महसूस किया। सैवियन मुस्कुराया। उसे याद आया कि यह तलवार यहाँ हजारों साल से उबलती हुई आग में पक रही है, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से अत्यंत गर्म थी। पर यह टेम्परेचर सैवियन के लिए कोई समस्या नहीं थी। ध्यान से तलवार को देखने पे उसकी लंबाई और आकार सुसज्जित दिखे। उसकी बॉडी फ्लोइंग थी और एक कंटिन्यूअस रेड एनर्जी उसमें बह रही थी। बहुत सुंदर। तलवार का हिल्ट और बॉडी एक ही पीस में बना हुआ था। किस मटेरियल का बना हुआ है ये जानना पॉसिबल नहीं था और मेन कलर का आकलन करना भी मुश्किल था। हिल्ट पे एक अजीब पैटर्न था
जिसने सेवन की आंखें पकड़ी। पैटर्न एक तूतन जैसा, बहुत विचित्र और रेयर, और यह पहचानना मुश्किल था कि इसे किसने एनक्रेव किया है। हिल्ट के दूसरी तरफ एक छोटा ड्रैगन लाइक पैटर्न था, वो बेहद डेलिकेट बना हुआ था। सेवन ने धीरे धीरे 2 बार कहा और अपने आप से बोला, मैंने नहीं सोचा था कि ये एक इमोर्टल स्वॉर्ड होगी। जैसे ये शब्द निकले, उसके हाथ में रखी इमोर्टल स्वॉर्ड अचानक समय पर फूट पड़ी और एक चमकदार एनर्जी तुरंत प्रकट हुई और एक पल में ही वो गायब हो गई। सेवियन प्रसन्न हुआ और मुस्कुरा के बोला, तुम्हारे पास अपनी कोई कॉन्शियसनेस भी है। वाकई एक अच्छा फेरी स्वॉर्ड निकला। सेवन के शब्द खत्म होते ही एक विशाल मिल्की व्हाइट फ्लेम एनर्जी उस तलवार में बहने लगी। अचानक तलवार पे एक गर्जन सी स्वॉर्ड विसल गूंजी। उसके बाद एक तेज रेड लाइट फूटी और आसपास की लाइट अचानक और भी प्रबल हो गई। ये जब ड्रैगन सोल ने स्वॉर्ड विसल की आवाज सुनी तो उसका शरीर हल्का सा कंपकपाया और उसके दिल में एक डर सा उभरा। 1000 साल बीत जाने पर भी ड्रैगन सोल उस जोरदार आवाज को कभी नहीं भूल पाया था। हजारों वर्षों से वो उस तलवार से बेहद सावधान रहा और उसके पास जाने की हिम्मत तक नहीं की। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि सेवियन न सिर्फ नीचे फ्लेम से मरने वाला नहीं निकलेगा, बल्कि वो असल में इस तलवार को भी प्राप्त कर लेगा। ये वाकई एक अनहोनी थी। ये तलवार कुछ अधूरी सी लग रही है। सेवियन ने भी ध्यान से अपने हाथ की इमोर्टल स्वॉर्ड को महसूस किया और पाया कि तलवार कुछ क्षतिग्रस्त थी। सेवियन के बाएं हाथ में एंशिएंट रूलर था और दाहिने हाथ में ड्रैगन पैटर्न इमोर्टल स्वॉर्ड। भले ही ये छोटा था, पर सेवियन ने फिर भी पाया कि उसकी नई तलवार उसके एंशिएंट रूलर से कुछ डरती सी दिख रही है। ये समझ से परे था। वो ड्रैगन पैटर्न हिल्ट वाली इमोर्टल स्वॉर्ड जो उसके हाथ में थी, एक इमोर्टल स्वॉर्ड थी। थोड़ा पीछे हटकर देखे तो ये स्वॉर्ड किसी इमोर्टल वॉरियर द्वारा फोर्ज की गई प्रतीत होती थी। इमोर्टल वॉरियर्स की शक्ति लगने से ऐसी तलवारों में अवश्य ही कोई शक्तिशाली ओरा होता है। सेवियन की बोरी तुरंत नीचे की आग से ऊपर आई और ड्रैगन सोल के सामने प्रकट हुआ। वो तंज भरे स्वर में बोला, ड्रैगन सोल, मैं अभी मरा नहीं। तुम इतनी जल्दी भाग क्यों रहे हो? कितना अच्छा है ना? और हमारे बीच का काम अभी खत्म भी नहीं हुआ। मैंने कहा था कि अगर तुम चालबाजी करोगे तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं जाने दूंगा। सेवियन ने हाथ में एंशिएंट रूलर घुमाया। अचानक एक रेजिंग फ्लेम आकाश की ओर फूटी। 100 फीट का मिल्की व्हाइट रूलर अचानक प्रकट हुआ, जिसने ड्रैगन सोल के फैंटम शरीर को लपेट लिया। सेवियन ने ठंडी हंसी हंसी और उसी समय उसकी ह्यूज सोल पावर भी रिलीज हुई और तुरंत ड्रैगन सोल का शरीर पे लगी। ड्रैगन सोल की बॉडी रेड कलर में चमकी और फिर वो तुरंत 1 फुट साइज का रेड लाइट बॉल बन गया। उसके चारों ओर एक अत्यंत कठोर ड्रैगन गैंग लग गया, जिसने उसे अंदर से मजबूती से प्रोटेक्ट कर लिया था। पूरी लाइट बॉल तेज गति से घूम रही थी और उसकी सतह से एक लाल अजीब रोशनी निकल रही थी, जो तुरंत इस सेवियन के सोल पावर को प्रतिबिंबित कर रही थी। सेवियन की आंखें ठंडी हुई और वो तुरंत ड्रैगन सोल के बगल में प्रकट हुआ। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।